नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत फार्म में। तो आज हम बात करने वाले हैं अदरक की खेती के बारे में। तो अदरक की खेती कैसे की जाती है, क्योंकि अप्रैल महीने का यही सबसे सही समय है अदरक की खेती करने का और इसका उत्पादन बहुत व्यवस्थित मिलता है। और अगर इसका भाव रह जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए गोल्डन चांस होगा। तो अदरक की खेती करना ना छोड़िए। तो जानना जरूरी है कि अदरक की खेती करते कैसे हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि गर्मी में अदरक की खेती करते हैं, लेकिन उनको छांव की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि पपीता के बीच में जगह बच जाती है, वहाँ पर भी अदरक की खेती करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके जिससे हम अदरक से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अदरक की खेती के लिए भूमि की। तो भूमि की अगर हम बात करें तो दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी मिट्टी होना चाहिए जहाँ पर कीट नीचे ना हो, क्योंकि हमारी अदरक जो है पूरी बनेगी कहाँ पर, मिट्टी में ही बनेगी, नीचे बनेगी। तो कीट रही तो उसके लिए क्या करें, फसल चक्र का उपयोग करें, तभी जाकर हमारी अदरक की जो खेती है वो सक्सेस होगी। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो ये तो हो गया हमारा भूमि। अब चलिए बात करते हैं बुवाई का समय। तो बुवाई का समय क्या रहता है, अगर दक्षिण भारत की बात करूँ तो अप्रैल आखिरी से लगाकर मई आखिरी तक इसकी बुआई की जाती है। मोस्टली जो लोग रहते हैं 15 मई से 30 मई तक लगाते हैं, लेकिन उस समय अगर लेट हो जाए और जून आ जाए तब हमारी जो गठाने रहती है अदरक की वो सड़ने लगती है। इसलिए अप्रैल आखिरी से लगाकर 15 मई तक आपको बुआई कर देनी चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है वो सही सलामत रहे। अब बात कर लेते हैं हम पर बीज की। तो बीज कैसा होना चाहिए, तो जो डखाले रहती है वो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए। 20 से 25 ग्राम वजन एक जो हमारा डंठल रहता है उसका होना चाहिए, क्योंकि और उसको मेन्कोजेब से आप उपचारित करना ना भूलें, ताकि जो कीटनाशक जो कीटाणु है, जो कीट अंदर धसे हुए हैं या फिर आगे जाकर मान लो फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हमारे जो उपचारण से ये फायदा होता है कि जितना भी हम लगाते हैं हमारा बीज, उसकी जो उत्पादन क्षमता रहती है वो बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर उत्पादन मिलता है। तो उसका उपयोग भी आप करना ना भूलें। अब बोने की बात करें हम, या बुवाई की जब बात आती है, जो प्रक्रम रहते हैं उनको 30 सेंटीमीटर कतार और 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए। इनको 3 विधि से आप लगा सकते हो। समतल विधि होती है, ऊंची क्यारी विधि होती है और एक गहरी नाली बनाई जाती है। उसके अंदर प्रक्रम को 15 से 20 सेंटीमीटर डाला जाता है, उसमें जल निकास की व्यवस्था की जाती है। ऐसे भी आप अदरक को लगा सकते हैं। इन तीनों की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि ये विधि कैसे काम करती है और कैसे इनको लगाया जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊँ तो एक ऊंची क्यारी बना ले और उसके ऊपर ऊंची क्यारी बना ले, 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर दूर दूर के बीच में पानी का निकास हो सके और उसके अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप अदरक लगाते आपकी अदरक हो जाएगी। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, अभी गर्मी का मौसम है, छाया की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आप पलवार इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको बहुत लाभदायक होगा शुरुआत में, क्योंकि उससे नमी बनी रहेगी, तापमान बना रहेगा। और एक बात करें हम तो सिंचाई भी आप टाइम टू टाइम करते रहिएगा। इसकी मैंने उर्वरक की, खाद की और अपने जो छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसकी वीडियो अलग से बना रखी है। उसमें आप जाकर देख सकते हो कि प्रॉपर दवाई का छिड़काव कैसे करें, क्योंकि सबसे पहले छिड़काव करना है हमें फंगल इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे अदरक को पकड़ेगा वो होगा फंगल, क्योंकि वो अभी तक तो साफ था, लेकिन जब वो बाहर आया तो फंगल इन्फेक्शन उसको नुकसान करेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, फंगल इन्फेक्शन के बाद कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी इलाके में हरा भरा कुछ नहीं रहता, गर्मी में अपने यहाँ पर हरा भरा रहेगा, तो कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी और उसका उपयोग करके आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। उसके बाद निंदाई और गुड़ाई जितनी जरूरी है उतना कुछ भी जरूरी नहीं है। गर्मी का मौसम में कम फसल रहती है, मजदूरों से ही काम करवा कर निंदाई गुड़ाई करवाए, हाथों से ही करवाए। अगर आप दवाई का छिड़काव करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे पौधों को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। और ये जो फसल हमने लगाई है जिसका अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये दिसंबर तक हमें मिल जाएगी। और अच्छा अगर हमें दिसंबर तक हमें मिल जाएगी और अच्छा भाव अगर हमें नहीं मिलता है तो इसे संभाल कर या कहीं पर गाड़ कर रख सकते हैं और ऊपर से ऊपर लगा सकते हैं, तो ये बची हुई रहेगी। इस तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं और अदरक का जब हुआ है इसको आप अपने घर से निकाल सकते हैं। तो इसका एक फायदा ये है कि इसको आप स्टोर कर रख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, अदरक की खेती कैसे की जाती है और क्यों करें और क्या होगा जब अप्रैल में हम अदरक की खेती करें तो हमें ज़्यादा मुनाफा कैसा मिलेगा, तो ये सब कैसे मिलेगा कि तो आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।